नमस्कार साथियों मौर्य वंश पढ़ रहे थे जिसमें हमने जो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य उनके बारे में पढ़ लिया और उसके बाद जो उनके पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के जो उत्तराधिकारी थे और जो पुत्र थे बिंदुसार, उनके संबंध में हमने पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे मौर्य वंश के तीसरे शासक की, अशोक की, सम्राट अशोक की, जो बाद में सम्राट अशोक के बाद में वो कहलाए अशोक महान। ये बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। तो आइए पढ़ते हैं अशोक महान के संबंध में। देखिए दोस्तों, अशोक जो महान थे, इनके कार्यकाल की बात करें सबसे पहले तो इनका जो कार्यकाल था दोस्तों वो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व रहा। क्या रहा? 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व इनका कार्यकाल रहा। पिता की बात करें तो पिता इनके बिंदुसार थे, माता थी शुभ्रदांगी जिनके नाम धम्मा या धर्मा भी हमें मिलता है। क्या मिलता है? धर्मा या धम्मा भी हम इनके नाम मिलते हैं। किसके? शुभ्रदांगी के। आगे बात करें पत्नियां तो दो प्रमुख पत्नियों के नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कारुवकी और महादेवी। कौन? कारुवाकी और महादेवी। पुत्रों की बात करें तो यहाँ पर इनके जो पुत्र थे जालोक, कुणाल, तिवर, महेंद्र, और पुत्रियां थी इनकी संगमित्रा और चारुमती। ये दो उनकी पुत्रियां थी, ऊपर के जो चार हैं इनके पुत्र हैं। तो देखो दोस्तों को याद कैसे रखा कि जेके टायर महिंद्रा संचार करते हैं। जेके टायर महिंद्रा की गाड़ियों में क्या संचार करते हैं? जेके टायर महिंद्रा की गाड़ियों में संचार करते हैं। इस प्रकार से मैंने इन्हें याद रखा था। आप चाहें तो आप भी इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो देखिए, जे से तो हो जाएगा जालोक, के से हो जाएगा कुणाल, टी से हो जाएगा तिवर, महिंद्रा से हो जाएगा महेंद्र, और संग से संगमित्रा, और चार से हो जाएगा चारुमती। ये दोनों कौन थी? पुत्रियां थी। कौन थी? दोनों पुत्रियां थी। किसकी पुत्रियां थी? ये अशोक की पुत्रियां थी, संगमित्रा और चारुमती। अब देखिए दोस्तों, चारुमती के संबंध में थोड़ा जान लें। चारुमती कौन? ये चारुमती जो थी इसका विवाह हुआ था देवपाल से। देवपाल कौन था? नेपाल का शासक था। कौन था? नेपाल का शासक था। चारुमती का विवाह हुआ देवपाल से। देवपाल नेपाल का शासक था। चारुमती कौन? अशोक की पुत्री थी। देखिए, चारुमती ने नेपाल में एक नगर बसाया था जिसका नाम था देवपाटन नगर। देखिए, जो देवपाटन नगर बसाया गया था ये देवपाल की स्मृति में बसाया गया था। किसकी स्मृति में बसाया गया था? देवपाल की स्मृति में एक नगर बसाया गया जिसका नाम था देवपाटन नगर, और ये नगर बसाया गया था नेपाल में। किसने बसाया था? चारुमती ने। चारुमती कौन थी? देवपाल की पत्नी थी तथा अशोक की पुत्री थी। आगे बात करें अशोक की, तो अशोक ने भी नेपाल में एक नगर बसाया था जिसका नाम था ललित पाटन नगर। कौन सा? ललित पाटन नगर। ये कहाँ बसाया गया था? नेपाल में बसाया गया था। किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था। आगे बात करें यहाँ पर कल्हड़ की। देखिए, कल्हड़ की राजतरंगिणी है, कल्हड़ की रचना है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। उसमें बताया गया है कि कश्मीर का जो प्रथम शासक था, कहाँ का? कश्मीर का जो प्रथम शासक था उसका नाम अशोक है, तथा यह भी बताया गया है कि श्रीनगर की जो स्थापना की थी या श्रीनगर जो बसाया गया था वो भी अशोक के द्वारा ही बसाया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। ध्यान दीजिए दोबारा, कल्हड़ की एक रचना है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर का जो प्रथम शासक था वो अशोक था, और श्रीनगर किसने बसाया था? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो भी होगा अशोक। तो राजतरंगिणी में दो तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। दोस्तों, ये इसका परिचय हो गया। अब बात करें अशोक के राज्यारोहण और राज्याभिषेक के संबंध में, तो ध्यान दीजिए, अशोक का जो राज्यारोहण हुआ था वो हुआ था लगभग 273 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 273 ईसा पूर्व में। लेकिन इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 269 ईसा पूर्व में। ध्यान दीजिए दोस्तों, राज्यारोहण और राज्याभिषेक दोनों अलग अलग शब्द हैं। राज्यारोहण से तो यहाँ पर सिद्ध होता है कि जब उसने राज्य को प्राप्त कर लिया था, गद्दी पर अधिकार कर लिया था, तो सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। तो सिंहासन पर अधिकार कब कर लिया था? 273 ईसा पूर्व में। लेकिन उसका भली भांति प्रकार से उसका राज्याभिषेक कब हुआ, उसका राज तिलक कब हुआ, उसका राज तिलक कब हुआ, राज्याभिषेक कब हुआ? वो हुआ 269 ईसा पूर्व में। तो ध्यान दीजिए, ऐसे 273 से 269 की बात करें तो यहाँ पर 4 वर्षों का अंतराल आता है। कितना अंतराल आता है? अंतराल आता है 4 वर्षों का। इन 4 वर्षों में ध्यान दीजिए 4 वर्षों का अंतराल क्यों रहा? तो इसके पीछे जो कारण था यहाँ पर था उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। देखिए दोस्तों, उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ क्योंकि ये जो 101 पुत्र थे, किसके? बिंदुसार के 101 पुत्र थे जी। इस कारण से यहाँ पर उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। यहाँ पर अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा, और 99 भाइयों को मारने के बाद अशोक ने यहाँ पर सिंहासन को प्राप्त किया। इसलिए राज्यारोहण और राज्याभिषेक में 4 वर्षों का अंतर रहा। इसलिए 4 वर्षों में 99 भाइयों को मार दिया, और जब 269 ईसा पूर्व में जब ये संघर्ष समाप्त हुआ तब इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। किसने? अशोक ने।
आगे यहाँ पर बात करें हम राज्यरोहण के समय चंद्रगुप्त, ये जो अशोक था, अशोक राज्यरोहण के समय में कहाँ का राज्यपाल था? तो दोस्तों ये अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। मैंने आपको बताया था बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था, जिसमें पहली बार अशोक जाता है, उसका दमन कर देता है, दोबारा सुसीम जाता है, वो भी उसका दमन कर देता है, लेकिन सुसीम को फिर तक्षशिला का राज्यपाल बना दिया जाता है और इसको अशोक को बना दिया जाता है अवंती का राज्यपाल। तो ये अपने राज्यरोहण के समय कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। देखिए दोस्तों, जब इसने राज्याभिषेक करवाया तो राज्याभिषेक के समय इसने ईरान के शासक थे दारा प्रथम। कौन? ईरान के शासक दारा प्रथम। इन दारा प्रथम से प्रभावित होकर इसने 2 उपाधियां धारण की थी। एक तो इसने की थी देवानाम प्रिय और दूसरी थी प्रिय दर्शनम। ध्यान दीजिए दोस्तों, ईरान के शासक दारा प्रथम से प्रभावित होकर राज्याभिषेक के समय अशोक ने 2 उपाधियां धारण की, जिनके नाम थे देवानाम प्रिय तथा प्रिय दर्शनम। देवानाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्यारा तथा प्रिय दर्शनम का अर्थ होता है प्रजा का प्यारा। इस प्रकार से इसने 2 उपाधियां धारण की राज्याभिषेक के समय दारा प्रथम ईरान के शासक से प्रभावित होकर। इसके राज्यरोहण का जो समय था 273 ईसा पूर्व, राज्याभिषेक की बात करें तो 269 ईसा पूर्व। 4 वर्षों का अंतराल रहा, क्योंकि उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, जिसमें अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा और 269 ईसा पूर्व में संघर्ष समाप्त होने पर राज्याभिषेक करवाया। यहाँ पर बात करें हम इसके पिता की शासन की बात करें तो 273 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर 232 ईसा पूर्व इसका शासन समाप्त होता है अशोक का। और इसके अशोक के पिता की बात करें तो पिता बिंदुसार, माता शुभ्रदांगी, धर्मा या धम्मा, ये पत्नियों की कारुवकी और महादेवी, पुत्र थे इसके जालोक, कुणाल, तिवर, महेंद्र, संगमित्रा व चारुमती। संगमित्रा व चारुमती इसकी पुत्रियां थी, बाकी ऊपर की जो 4 हैं ये इसके पुत्र थे। याद करने के लिए जेके टायर महिंद्रा में संचार करते हैं। जेके टायर महिंद्रा में संचार करते हैं। तो जैसे जालोक, कैसे कुणाल, टी से तिवर, महिंद्रा से महेंद्र, संघ से संगमित्रा, 4 से चारुमती। संगमित्रा चारुमती दोनों इसकी पुत्रियां थी। चारुमती का जो विवाह हुआ था वो देवपाल से हुआ था, जो नेपाल के शासक थे, और देवपाल की स्मृति में चारुमती ने नेपाल में एक नगर बसाया था जिसका नाम था देवपाटन नगर। कौन सा नगर? देवपाटन नगर। अशोक ने भी नेपाल में एक नगर बसाया जिसका नाम था ललित पाटन नगर। कौन सा? ललित पाटन नगर। कल्हड़ की राजतरंगिणी से ये सिद्ध होता है कि कश्मीर का जो प्रथम शासक था वो अशोक था, तथा श्रीनगर भी किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था। 2 तथ्य हमें कल्हड़ की राजतरंगिणी से मिलते हैं। राज्याभिषेक देख लिया हमने, राज्यरोहण देख लिया, अंतराल देख लिया, बाकी सब चीज़ हम देख चुके हैं। तो इस प्रकार से अशोक का जो सामान्य परिचय था और उसने जो राज्य प्राप्त किया था वहाँ तक का हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में देख लिया है। आगे हम बात करेंगे इसके साम्राज्य विस्तार की, इसके उपनामों के संबंध में, कि उपनाम कौन कौन से दिए गए, क्यों दिए गए, उसके बारे में, और बौद्ध धर्म के बारे में, किस प्रकार से बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।